सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सीरियस स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी स्टोरी। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का और एक लड़की कंचे खेल रही थी और लड़के के पास बहुत सारे कंचे थे, लड़की के पास बहुत सारी टॉफी थी। अब लड़के के दिमाग में एक बात आई कि मैं लड़की को जो कंचे मेरे पास हैं उनको दे देता हूँ। अब ये बात उसने लड़की को बोली कि मेरे पास जो कंचे हैं मैं सारे कंचे आपको दे देता हूं और आपके पास जो टॉफी है वो मुझे दे दीजिए। अब इस बात पर लड़की राजी हो गई। लड़के के पास जो कंचे थे वो सारे लड़की को दे दिए और लड़की के पास जितनी टॉफी थी वो सारी टॉफी लड़के को दे दी। लेकिन लड़के ने एक ऐसा कंचा बचा लिया था जो बहुत बड़ा कंचा था और अच्छा भी था। अब जैसे ही डील फाइनल हो गई तो लेन देन भी हो गया। अब लेन देन होने के बाद दोनों अपने घर पहुंचे, लेकिन उस रात लड़का पूरी रात नहीं सो पाया और लड़की आराम से सो गई। अब जब दोनों के बाद एक डील फाइनल हुई थी तो लड़का क्यों नहीं सोया, ये सोचने की बात है। लड़का इसलिए नहीं सोया कि लड़के के दिमाग में ये चीज थी कि कहीं लड़की ने कोई अच्छी टॉफी अपने पास तो नहीं रख ली है, जैसे मैंने एक अच्छा कंचा अपने पास रख लिया है। तो ये सेम सिचुएशन हमारे रिश्तों में होती है। हमें रिलेशनशिप में 100% देना होता है। अगर हम रिलेशनशिप में 100% नहीं देते तो रिलेशनशिप टूट सकता है। अब मैं आपको बताता हूं वीडियो का टॉपिक क्या है। अगर कोई हमारा पार्टनर हमें बहुत ज्यादा फोर्स करता है, यानी हमें अगर हम कोई काम कर रहे हैं बार बार टोकता है, तो ऐसे पार्टनर को बिल्कुल छोड़ दें। और वो आपकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी लाइफ को खराब कर सकता है। ऐसे बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है तो उनसे रिश्ता तोड़ लें, नहीं तो एक दिन आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे पार्टनर को छोड़ें। अगर आपका पार्टनर, आप अगर कहीं पढ़ने के लिए जाते हो या फिर जॉब करने के लिए जाते हो, तो आपका पार्टनर बार बार आपको टोकता है, यानी बार बार रोकता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपने कैसा खाना खाया है, क्या आपने किया है। बार बार छोटी छोटी बातों के लिए आपसे झगड़ना शुरू कर देता है, यहां तक कि आपकी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचता और केवल केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। तो ऐसा पार्टनर आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर आपको केवल और केवल अपने काम के लिए बुलाता है, ऐसा पार्टनर भी आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। अगर आपका पार्टनर आपको फोन कॉल करता है और केवल केवल अपने काम के लिए फोन कॉल करता है, आपकी अच्छाई के बारे में नहीं पूछता, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में नहीं पूछता, आप कहाँ जा रहे हो उसके बारे में नहीं पूछता, केवल और केवल आपको टॉर्चर करता है, ऐसा पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। केवल आपको परेशान करने के लिए कॉल किया जाता है, क्या फ़ायदा उस चीज़ से। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा साइको टाइप है। साइको टाइप समझते हो, जो आपको बार बार परेशान करता है। आप मुझसे अलग किसी भी इंसान से बात नहीं करोगी या मुझसे अलग किसी इंसान से बात नहीं करोगे, तो ऐसा पार्टनर आपकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कई बार तो ऐसा भी करते हैं पार्टनर, यहां तक कि ये बोल देते हैं कि आप जॉब भी नहीं करोगे, जब तक मैं नहीं कहूंगा आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। अगर कहीं जॉब भी कर रहे हो तो आप जॉब को भी छोड़ दोगे। ऐसा पार्टनर भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि वो पार्टनर केवल और केवल अपने लिए आपको रख रहा है और केवल उसके लिए आप रह रहे हो। तो एक दिन वो छोड़कर जाएगा तो आप अकेले पड़ जाओगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं, आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा। कुछ पार्टनर तो ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि आप अपने दोस्तों से भी बात नहीं करोगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंडशिप बनाकर नहीं रखोगे, उनसे भी आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। अगर इस तरीके से आपका पार्टनर बोलता है, यानी वो चाह रहा है कि आप उसके लिए रहो, केवल कोई और आपकी लाइफ में ना आए और आप एक दिन अकेले पड़ जाओ, आप उसी के ऊपर डिपेंड रहो, यानी डिपेंडेंट आपको बनाना चाहता है अपने ऊपर।
और जब वो अपने ऊपर आपको डिपेंडेंट बनाना चाहता है तो आप ऐसा भी हो सकता है एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाए, रिश्ते टूटते हैं। बहुत ही कम 5% ऐसे रिश्ते होते हैं जो चल पाते हैं। और जिस दिन टूट जाएगा रिश्ता, फिर आप अकेले पड़ जाओगे। ना तो आपका कोई फ्रेंड आपके साथ होगा, ना आपकी फैमिली वाले आपके साथ होंगे, और इस तरीके से टूट जाओगे कि आपको कोई समझने वाला नहीं होगा। तो इस तरीके के पार्टनर को अपनी लाइफ से निकाल दें, और या उससे आराम से बैठकर बात कर सकते हैं कि आप ऐसा मत करें, मेरी लाइफ इससे डिस्ट्रॉय हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। ऐसा करते हैं ना लोग, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर इस तरीके से आपके साथ कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड कर रहा है, यानी आपकी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है और आपको अकेला करना चाह रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ बॉयफ्रेंड तो ये बोल देते हैं कि आप अपनी फैमिली के पास भी मत रहिए। अगर फैमिली वाले तुम्हें परेशान करते हैं तो उनको भी धमका दीजिए, उनको भी डांट दीजिए। आपने देखा होगा, जो लड़का या लड़की प्यार से पहले अपने मदर फादर के सामने बोलते नहीं थे, प्यार में पड़ते इतना ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। बहुत तेज आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहूँगा कि फैमिली भी बहुत अच्छी हो, और फैमिली से आपको जुड़कर रहना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल से भी जुड़ के रहना पड़ेगा। ये नहीं पता रिलेशनशिप कब टूट जाए। तो अगर आपका पार्टनर इस तरीके का बिहेवियर आपके साथ कर रहा, इस तरीके का व्यवहार आपके साथ कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि ऐसे पार्टनर से दूरी बना लें। लाइफ में बहुत सारे पार्टनर मिल जाते हैं, इससे भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।